जब पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत पूरी दिल्ली में ही होती है तब ये बोरिंग जो है अचानक से बंद करवा दिए गए हैं और इसकी वजह से यहाँ के लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पानी खत्म हो गया, एक टैंकर 1 हफ्ते में आ रहा है। अब बताओ कितनी पब्लिक हो रही, कहाँ से पिया, कहाँ से नहाए, क्या करें इसी गर्मी में। कैसा है जी पानी की स्थिति? पानी मिल ही नहीं रहा है सर, नहीं मिल रहा है सर पानी। यहाँ पर जब केजरीवाल थी तो अच्छी थी, टैंकर रोज ही आते थी, पानी मिलती थी। अब केजरीवाल जब से बंद हो गए तब से तो मैंने यहाँ पर तो बंद ही सब कुछ हो गई। बीजेपी विधायक कैलाश गहलोत ने खुद ऐसा कहा। गहलोत खुला बोला है, उसने खुला बोला है कि पैसे देके मैंने वोट खरीदा, मैं यहाँ के लिए कुछ भी नहीं करूँगा। तो ये कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ से? शौचालय से। ये इसमें बस हम बाल्टी भरेंगे, बाल्टी के अलावा और कोई पानी हमारा नहीं भरा जाएगा। इसी में हमें 1 हफ्ते तक नहाना भी है और इसी में हमें पीना भी है। टैंकर पे इतनी मारामारी नहीं थी, जब से बोर सील हुए हैं जब से ज्यादा किल्लत हो गई है पानी की। अच्छा, बहुत लोग परेशान हैं, कुछ लोग छोड़ के भी चले गए, भाग गए। 8 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तीसरे दिन में एक टैंकर आता है। यहाँ पे पूरा पहाड़ी मारे हो जाता है। जब दिल्ली में गर्मी अपने चरम पर पहुंच रही है, कई जगह से शिकायत आ रही हैं कि पानी की किल्लत हो रही है, तब दिल्ली में एक इलाका ऐसा भी है जहां पर जो पानी के इंतज़ाम किए हुए थे उस इंतज़ाम को भी बंद कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं दक्षिणी दिल्ली में बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले रंगपुरी पहाड़ी के इजरायली कैंप पर हूं। यहाँ पर ये शिकायत लोग कर रहे हैं कि इस तरह के बोरिंग लगे हुए थे, ये सरकार ने या प्रशासन ने या स्थानीय विधायक ने ही लगवाए थे, लेकिन इन गर्मियों में जब पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत पूरी दिल्ली में ही होती है, यहाँ तो होती है, तब ये बोरिंग जो है अचानक से बंद करवा दिए गए हैं और इसकी वजह से यहाँ के लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर वैसे भी पानी की सप्लाई नहीं होती और इधर झुग्गी का इलाका है। पहले मैं बता दूं आपको, ये झुग्गी का इलाका है, तो सारे लोग बता रहे हैं पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। पुलिस वाले आए थे और आर्मी वाले आए थे। अच्छा, उन्होंने आके ये सब सील कर दिया। उनसे पेपर मांगा गया तो पेपर उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, पेपर सो ही नहीं किया है और एक बोर सील नहीं हुआ है। हमारे जितने 7-8 बोर थे सारे सील कर दिए। पानी के लिए बहुत आदमी परेशान है। अच्छा, ये आर्मी नहीं, मुझे लगता है पैरामिलिट्री ये होंगे, सुरक्षा बल वाले आए होंगे। जी। तो आप लोगों ने उनसे पूछा कि क्यों बंद कर रहे हो इनको? उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश है इसलिए बंद हो रहा है। उनसे पेपर मांगे गए, पेपर शो नहीं किया उन्होंने। अच्छा, कोर्ट का आदेश कहा उन्होंने? हाँ जी। भाई पहली बात तो देखिए, ये बोरिंग आपने खुद ने लगवाए हुए हैं क्या? नहीं सर, सर गवर्नमेंट जो MLA होते हैं उनके थ्रू लगा हुआ है। अच्छा, तो ये मतलब कब लगे थे ये बोरिंग, ये वाले? ये तो सर ये हमारे कर्नल देवेंद्र सहरावत जी के नेतृत्व में लगे थे। बाकी जो है जैसे सरकारें आते गई, विधायक आते गए, जैसे जनता को सुविधा की जरूरत पड़ती गई और देते गए, समय पे बोरवेल मिलते गए हमें। अच्छा, ये हमने मांग की प्रशासन से, ये हमारे विधायक जी से, और विधायक जी ने कराए भी है। अच्छा, हाँ जी। भाई ये कर्नल देवेंद्र सहरावत की बात कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के विधायक हुआ करते थे 2015 से 2020 के दौरान। तो ये बता रहे हैं कि उनसे इन्होंने पानी की मांग करी तो उन्होंने जो है 2015 से 20 के दौरान ये बोरवेल लगवाए थे सारे के सारे। पहले राणा जी रहे, राणा जी ने भी कराए। अच्छा, जैसे जरूरत पड़ती गई पब्लिक को, वैसे सतप्रकाश राणा जी। भाई ये बीजेपी के हैं भाई, सतप्रकाश राणा। हाँ जी, जैसे लोचप जी रहे, हमें जैसे सुनने में आया, लेकिन हमारे सामने राणा जी ने और इन्होंने काम करवाया है। क्योंकि हम तो बच्चे ही अभी, जैसे हमने देखा है, बचपन से हम देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे पानी की समस्या बढ़ती गई, ये सरकारें हमें सुविधाएं देती गई। लेकिन ये कराए हुए विधायक के द्वारा बोरवेल है, पब्लिक के फंड से नहीं कराए, नहीं किसी ने कराए, लेकिन पब्लिक इनको देख रेख करती थी, विधायक के आदेश पे ही करते थे। तो ये किस तारीख को आकर सील करके गए हैं? सर 4 तारीख को हुआ था और फाइनल लास्ट टाइम में 4 तारीख को तो बोरवेल सील हुए थे। हाँ। ऊपर से कर दिए गए थे, लेकिन फाइनल आकर के इसमें पत्थर वगैरह डाल दिए हैं। अच्छा। पब्लिक ने पूछा इसमें पत्थर डालने का तो कोर्ट आदेश नहीं देता है। हाँ। लेकिन आपने पत्थर क्यों डाल दिए? तो प्रशासन कहता है कि भाई आप कोर्ट से बात कीजिए, जाके हमें डेड करने के लिए ऑर्डर है। मतलब ये बोर्ड बिल्कुल डेड करने का आदेश है। ये इजराइल कैंप यहाँ पे कितना पुराना, आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? ये सर काफ़ी पुराना है, हमारा तो खैर बचपन गुजर गया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा। लेकिन काफ़ी पुराना बताते हैं। नहीं ज़्यादा है सर, 75 के आसपास से लोग वहाँ 70 से ऐसे रह रहे हैं। हाँ, 77 से रह रहे हैं लोग। अच्छा भाई, ये इजराइल कैंप इसका नाम है इस जगह का, रंगपुरी पहाड़ी पर है ये जो है पहाड़ी पर ही बसा हुआ है। तो भाई ये मत समझ लेना कि ये इजराइल के लोग रहते होंगे या विदेशी लोग रहते होंगे, ये सब हिंदुस्तानी रहते हैं। ये कोई बंदे का नाम इजराइल था,
हैं। पहले जब प्रधानी चलती थी उस समय की बात है, उसी समय इजराइल से- प्रधान था, उसके नाम पर ये जो है बस्ती का नाम रखा गया है, इजराइल कैंप है, अभी भी है। अभी भी है, जिंदा है, प्रधानी खत्म हो गई है, तो पहले प्रधानी होती थी उस समय नाम था ये, अच्छा। लेकिन अब तो बस्ती का नाम तो वही चलेगा ना। बताइए जी, पानी की क्या समस्या हो रही है? क्या ये जो पानी यहाँ बोरिंग से आता था, आप पीते थे क्या इसको? पीते भी थे, नहाते भी थे, कपड़े भी धोते थे, सारे काम करते थे। अच्छा। सब्जी भी धोते थे, मतलब हमको इसको करते थे खूब अच्छे से, सारे काम होते थे हमारे उसी से। अच्छा, और अब कैसे काम को हो रहा है? अब हम लोग बहुत परेशान हैं, टैंकर से भरते हैं, मारा मारी होती है टैंकर पे, मोल मंगाते हैं, मोल मंगाने की हमारी इतनी हैसियत नहीं है जो मंगा लें। अच्छा। हम तो झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले लोग हैं, फ्लैटों में जाते हैं, अच्छा। सुबह जाते हैं, दोपहर को आते हैं, फिर शाम को जाते हैं, और टैंकर जब हम लोग काम पे चले जाते हैं तब आता है। कैसे भरे पानी? सर हमारी प्रशासन से यही है, दिल्ली गवर्नमेंट से, कोर्ट से आग्रह यही है कि हमारे को जो हमारे जैसे चल रहा था वैसे चलने दिया जाए। मेरा नाम सरिता है, मैं रंगपुरी पहाड़ी इसराइल कैंप में रहती हूँ और हनुमान मंदिर में सेवा करती हूँ। मेरे पानी के बहुत से समस्या है, हनुमान मंदिर में झाड़ू पोछा करने के भी नहीं है, हम लोग यही मंदिर से गुजारा करते थे। और अब मैं अभी कहाँ से लाऊंगा, मेरे तो बीमार वैसी हूँ और पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। आज 8 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तीसरे दिन में एक टैंकर आता है, यहाँ पे पूरा पहाड़ी मारे मारे हो जाता है, मारपीट लड़े झगड़ा हो जाता है पानी के लिए। अच्छा। अभी कल परसों बोले थे अब टैंकर रोज आएगा, बोले थे, बोल के चले गए, उसके बाद अभी तक तो कोई टैंकर आया नहीं। अच्छा, ये बोरिंग बंद कर, आप ये कह रहे हैं बोरिंग बंद करके यहाँ पर सरकार ने टैंकर वैंकर की सुविधा करी है? जी करिए। अच्छा, जी, लेकिन अभी आ नहीं रहे। अच्छा, कितने दिन में आता है? तीसरे दिन में आता है। अभी तक बोर सील हो गया, कोई बंदा भी नहीं आया देखने के लिए कि गरीब आदमी कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे तुम लोग हाथ जोड़ के पक्का वादा करके जाते हो, गरीब आदमी को जहाँ झुकी वहीं मकान, पानी, सबकी सुविधा करके जाएंगे बोलते हो, उसके बाद तो दोबारा लौट के भी नहीं आते, देखते भी नहीं है। हम सरकार से यही हाथ जोड़ती हूँ कि हमारा बोर चालू कर दे। और हम तो किसी के लिए हम तो बुराई नहीं सोचे थे, सबको एक साथ बराबर देखते थे हम लोग। आप ये बताइए, आप लोग के विधायक हैं यहाँ पर बीजेपी के कैलाश गहलोत जी, हाँ, आप गए कैलाश गहलोत जी के पास में? गए थे। क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा था कि हम वोट मत देना, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता इस टाइम। क्या कहा उन्होंने? वोट मत, बेशक वोट मत देना, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बीजेपी विधायक ने हाँ कहा? जी, हाँ जी, कैलाश गहलोत जी ने? कैलाश गलत नहीं, यही मंदिर की बात है, नीचे की बात है, मैं भी था। मतलब आपने क्या धमकी दी थी कि हम अगली बार से वोट नहीं देंगे आपको अगर आप पानी नहीं दिया? हमने तो सब कहा पानी चाहिए हमें। हाँ। तो क्या यहाँ बोलने की जरूरत नहीं थी। जिस दिन अम्बेडकर जी का वो आए थे, कुछ प्रोग्राम था। अच्छा, वहाँ गए थे आप मिलने उनसे? हाँ। तो वो चिढ़ गए एकदम, लेडीज ने कुछ बोला था। अच्छा। तो कहने नेता बन के बताओ, हम कुछ नहीं कर सकते, वोट देना या मत देना मुझे, इस तरीके से बोला था। बीजेपी विधायक ने कह दिया कि? जी हाँ, हम लोग भी गए थे, उनसे ऑफिस में मिलके आए थे, कैलाश गहलोत जी से? हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि देखो ये कोर्ट का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं जल बोर्ड वालों को बुलाऊंगा और उनसे बात करूंगा, कोशिश करूंगा। और इस बात को कम से कम 20 दिन हो गए हैं, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, खुलेगा या नहीं खुलेगा, कुछ नहीं। मेरा कहना है भाई, अगर कोर्ट का भी इसमें आदेश है, ये जो सीलिंग हुई है कोर्ट का भी आदेश है, तो भाई आपको ये देखना चाहिए, सरकार को, प्रशासन को, जल बोर्ड को देखना चाहिए कि भाई वैकल्पिक व्यवस्थाएं कैसे होंगी। कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया है तो कुछ ये इसलिए दिया होगा कि कुछ इसमें जो है इलीगैलिटी होगी। वैसे अगर इलीगैलिटी की बात करें कि भी बोरिंग यहाँ पर किया हुआ है, तो हाल ही में दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष, जल मंत्री समझ लीजिए, परवेश वर्मा, उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर कहा कि भाई दिल्ली में जितनी भी बोरिंग हैं, जिन्होंने बोरवेल करा रखी है, सबको लीगलाइज किया जाएगा। डोमेस्टिक के लिए जो भी परमिशन मांगेगा सबको जो है वो लीगलाइज कर देंगे। डोमेस्टिक के लिए कह रहे हैं, बस वो कह रहे हैं शुल्क देना होगा। जो हमसे घर के लिए बोरवेल की परमिशन मांगेगा, सारे लाखों घरों को नए बोरवेल की परमिशन देंगे। केवल इसमें एक छोटी सी बात, बोरवेल का थोड़ा सा शुल्क दिल्ली वालों को, ताकि वो जो बाहर उसको ट्रीट करने का, सीवर को ट्रीट करने का जल बोर्ड उठाएगा, उसके लिए भी हमको पैसा चाहिए। तो भाई अगर ये सरकार पॉलिसी लेके आ रही है तो फिर वो कोर्ट को तो सूचित करे कि भाई अभी सील मत कराइए। बस सोच के देखिए, इतनी गर्मी के अंदर पहले ही लोगों का काम नहीं चल रहा होता है, हालात इतने खराब होते हैं गर्मी के अंदर, जो पानी आ रहा होता है उससे भी काम नहीं चलता है। ऐसे में आपने जो पहले से व्यवस्था थी उसको भी अगर जो है वो बंद हो जाएगा, तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है इतनी दुरुस्त कीजिए ताकि जो है ये समस्या ना आए। क्योंकि यहाँ लोग बता रहे हैं 3-3 दिन में टैंकर आ रहे हैं, और जब 3 दिन में टैंकर आएगा और गर्मी इतनी ज़्यादा है
तो भाई मारामारी होगी ही। यही हो रहा है ना जी, यही है। ये हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, यही हो रहा है यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं सरकार से कि अगर आपको लग रहा है कि अलीगल है, ये आपके ही एमएलए के द्वारा कराए गए हैं, आपकी सरकार का काम हुआ है ये, तो उन्होंने कराया है। अगर आपको लग रहा है अलीगल है तो इसको सील करने से पहले हमारे पानी की कुछ सुविधा तो की होती, हमारे लिए कुछ सोचा तो होता, हमें जल बोर्ड का पानी दे दें। हम नहीं कह रहे कि हमारे बोर कोई ठीक करो, हमें जल बोर्ड का पानी दे दो, पाइपलाइन दिलवा दो हमारे लिए। मेरा नाम इंदरपाल है। वैसे बताइए भाई साहब। देखो, अब जिसने पटिशन डाली है, मैं नहीं जानता वो कौन आदमी है, अगर उसने इनलीगल बोर बताए हैं तो लीगल क्या है? अगर प्रशासन का विधायक अगर एक बोर को, एक ट्यूबवेल को अगर यहाँ स्थापित करता है तो वो इलीगल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली सरकार का विधायक है, तो दिल्ली सरकार क्षेत्र को देखती है, तो इलीगल कहाँ से हो गया? अगर इलीगल भी है मानते हो तो हमें लीगल पानी दीजिए ना। बिल्कुल सही बात है। ये सोनिया बिहार का पानी रोड पार है और लोगों के बीच में भी जा रहा है, बोटिंग है, यहाँ सब कुछ है, आपने यहाँ व्यवस्था कर रखी है, तो लीगल कहाँ से, इलीगल कहाँ से हो गया? सारा कुछ लीगल है। ये एक चाल है लोगों को, कि गरीब लोगों को दबाया जाए, ये पूरी चाल है। जो लोगों ने पटिशन लगाए उनकी कोई ना कोई चाल जरूर होगी इसमें। बीमार पर बिना नहाए धोए नहा मत ही ना, पानी ना है तो हाँ बीमार हो रहे गए, कहाँ थे ना, हमें बहुत परेशान है रहे। टैंकर पर से बड़े बूढ़े क्या पानी भरेंगे, हमारे पर पानी भरा नहीं जाता है, नेक नेक बूंद बूंदों को पानी को डोलते हैं, टैंकर आते हैं, यहाँ पानी नहीं मिलता है, और मोल पानी ले तो कोई 500 रुपया का दे रहा है, कोई 1000 रुपया का दे रहा है, ना हम पर पैदा है ना ले पाए रहे, कहाँ से लें? ये सब बातें दिल्ली सरकार को, मंत्री प्रवेश वर्मा जी को सुनने की जरूरत है कि भाई ठीक है कोर्ट का आदेश होगा जिसके तहत बोरिंग यहाँ सील की गई है, बोरवेल सील की गई है, लेकिन भाई जो व्यवस्था की गई है वो भी पर्याप्त नहीं है। ये बता रहे हैं कि बुजुर्ग लोग जो हैं ये टैंकर से कैसे भरेंगे, और नहीं भर पा रहे हैं तो पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। कहाँ से बने, खरीद के हम बुजुर्ग लोग हैं, कहाँ से लाएंगे भर के पानी के पैसे? ये देखिए अब यहाँ पे टैंकर आ गया है और गजब की यहाँ पर जो है मारामारी खींचतान चल रही है कि किस तरह से पानी मिल जाए। और देखिए ज़रा हर कोई बस पाइप लगाने की जुगत में है कि भाई पाइप लग जाए। ये देखिए ये जल बोर्ड का टैंकर है, ये मारामारी हमेशा से है या फिर अभी हुई है? ये तकरीबन हो गया 1 महीना जब से बोर सील करी है। जब से बोर सील हुए जब से। उससे पहले कैसे टैंकर पे इतनी मारामारी नहीं थी? टैंकर पे इतनी मारामारी नहीं थी, जब से बोर सील हुए हैं जब से ज्यादा किल्लत हो गई है पानी की। अच्छा, बहुत ज्यादा किल्लत है, बहुत लोग परेशान है, कुछ लोग छोड़ छोड़ के भी चले गए, भाग गए। अच्छा, ओहो ये देखिए लग गए, पाइप लग गए हैं और पाइप से जो है कैसे भरेंगे। ये देखिए इधर ये ओहो गजब की मारामारी है। ये देखिए अरे यहाँ पानी की इतनी किल्लत चल रही है कि यहाँ पे टैंकर हर जगह एक बार आ रहा है। यहाँ पे हफ्ते में 1 बार टैंकर आ रहा है। मोटर के कनेक्शन हट चुके हैं, सब चीज बोर उखाड़ के ले गए हैं और यहाँ टैंकर आ भी रहा है, पर लेकिन हमारी पूरी गली में 1 बार टैंकर आ रहा है पूरे हफ्ते में। एक हफ्ते में एक बार टैंकर आ रहा है। हर मंडे को 1 बार टैंकर आता है यहाँ पे। और पहले कैसे था? पहले टैंकर आता था पर लेकिन 15 दिन में 1 बार आता था पीने के लिए, पर बोर था हमारा पहले। अच्छा। पहले हमारा बोर था तो हमारे नहाने के लिए बोर से चल जाता था पानी। अच्छा। पर लेकिन अब हमारे बोर भी हटा दिए गए हैं और उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। 6 बोर लगा हुए थे, घर पानी मिलता, आधा घंटा पानी मिलता, अपनी टंकी भर के रख लिया करते। अब पानी खत्म हो गया, एक टैंकर 1 हफ्ते में आ रहा है। अब बताओ कितनी पब्लिक हो रही, कहाँ से पिया, कहाँ से नहाए, क्या करें इसी गर्मी में। वहाँ पे जो टंकियों में पाइप लगा के टंकी भरी जाती है 1500 लीटर, वहाँ वीडियो नहीं बनती। अरे सब जगह बना लिया जी, हम कोई पक्षपात नहीं कर रहे जी। वहाँ पे तो 1 बाल्टी पानी तक नहीं देते हमें। अच्छा। टंकियों में पाइप लगाते हैं, घरों में भर ले।
यहाँ बहुत दिक्कत है सर। एक हफ्ते में आ रहा है? हाँ, एक हफ्ते में एक बार आ रहा है पानी। अच्छा, ये भी बाल्टी भरोगे इसमें आप? ये इसमें भी बस हम बाल्टी भरेंगे। बाल्टी के अलावा और कोई पानी हमारा नहीं भरा जाएगा। इसी में हमें एक हफ्ते तक नहाना भी है और इसी में हमें पीना भी है। हाँ जी। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। जब से हमारी रंगपुरी पहाड़ी के बोर सील हुए हैं, जब से लोगों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। इसी पानी से नहाते हैं, इसी से अपना खाना वाना बनाते हैं और ड्यूटी भी जाते हैं, लेट भी हो जाते हैं। मालिक लोगों की डांट भी सुननी पड़ती है इस चक्कर में। पहले नहाने धोने का बोरिंग से आ जाता था और ये पीने में इस्तेमाल कर लेते थे। दिल्ली जल बोर्ड वाला है। यही बात है सर। पहले बोर का आता था, वो नहाने धोने के यूज में लेते थे, इसको पीने के में लेते थे। अब दोनों काम में इसको लेते हैं। कभी मिलता है, कभी ना भी मिलता है। अब मैं देखो ड्यूटी जाने के लिए तैयार हूँ और पानी अभी मिला नहीं है मेरे को। ये देखो भाई, ड्यूटी जाने के लिए तैयार हैं। अब ड्यूटी जाएं या फिर पहले पानी भरें, एक ही काम हो सकता है एक बार में। ये ज़्यादा समस्या है और कोई भी सरकार जो गरीबों के लिए हित में कोई काम नहीं कर रही है। गरीबों के हित में कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है। सब दिलासा देते हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता है। ये देखिए, पानी के लिए संघर्ष। जो लोग घर में पानी आसानी से पी पा रहे हैं इस गर्मी में, बड़े खुशकिस्मत हैं। इनको देखिए, पीछे तक लाइन लगी हुई है। सभी कुछ समाधान हो रहा है हम लोगों का। उसके समाधान के लिए आए हैं जी। बहुत परेशानी आप देख ही रहे हो। क्या कह रहे हैं? जैसा लग रहा है दूध ले रहे हैं पानी की जगह पे। अच्छा, पानी नहीं मिल रही है। इतना परेशान है पानी का कि मत पूछो। क्या है पता नहीं। ये बोरिंग बंद होने के बाद से ही हुआ इतनी समस्या? हाँ जी, पहले ठीक था? पहले ठीक था। पहले पानी मिलता था, टैंकर एक दो आता था, हम पीने का भर लेते थे और बाकी हमारे बोर से काम चलता था। लेकिन अभी तो सब बोर बंद हो गया। कितना पानी खरीद के मंगाए आप बताइए? ये वाला तो फ्री होगा? ये वाला फ्री है, ये वाला फ्री। लेकिन कितना लोग भरेंगे आप बताइए? 2-2, 3-3 बाल्टी में कैसे नहाओगे? ये कितने दिन में आ जाता है एक बार? ये तो तीसरे चौथे दिन, 7 दिन पर, 5 दिन पर आ रहा है। तो आदमी कितना भरा? 7 दिन में एक बार भेज रहे हैं। इसके लिए भी ड्रामा करेंगे, पहले पहचान पत्र दो तभी होगा। और किसी एक के यहाँ पे भेजेंगे, भी 7 से 8 दिन में एक बार भेजेंगे। बहुत रूल आ रहे हैं ये लोग यहाँ के, जितने भी बीजेपी वाले। कैलाश गहलोत के वहाँ पे बैठे हो, उसका पीए ललित शेरावत है और कैलाश गहलोत भी है। कैलाश गहलोत कहता है कि मैंने पैसे दे के वोट खरीदा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा यहाँ के लिए। बीजेपी विधायक कैलाश गहलोत ने खुद ऐसा कहा? गहलोत ही खुला बोला है, उसने खुला बोला है कि पैसे दे के मैंने वोट खरीदा, मैं यहाँ के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। खुला बोला है उसने ये चीज यहाँ पे। आप गए थे, आपके सामने बोला उन्होंने ऐसा? बिल्कुल, वो आया था यहाँ पे। आपका ये जो उनकी मूर्ति लगी हुई है, अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे उन्होंने आके ये शब्द बोले, इस्तेमाल किए और मैंने उनको गहलोत बोल दिया। उनका नाम गहलोत है तो मैं तो गहलोत ही बोलूंगी। उनके एक वो है महेश करके बैठता है साथ में मोटा, उसने बोला कि हम नहीं भेजेंगे, कैंसिल कर दिया मेरे नाम का टैंकर। अब वो मेरा यार तो लग नहीं रहा कि मैं उसको ये बोलूँ हाँ बेबी सोना जानू, नाम गहलोत हो तो गहलोत ही बोलूंगी ना उसे मैं। इस मारे कर दिया, रुला रहा है यहाँ पे सबको। जाओ तो गाली गलौज कर रहा है और हम कर रहे हैं तो हमें बोल रहे हैं गाली गलौज क्यों कर रहे हो आप? ये कैसी व्यवस्था है जी पानी की? प्राइवेट है क्या ये? सारा प्राइवेट है जी। अच्छा, क्या रुपए में कितना पे पानी मिल रहा है इसमें? 10 रुपए की एक ये बोतल, 20 का ये। अच्छा, 20 रुपए में ये भरी जा रही है? 10 रुपए की ये कहाँ है? देखिए जी, ये कहाँ से भर के ला रहे हो भाई? मसूदपुर से आता है। मसूदपुर से? अच्छा, प्राइवेट काम है? प्राइवेट है। तो आप लोग फोन कर देते हैं? नहीं, ये खुद ही रोड पे आते रहते हैं। ये तो हेल्प कर रहे हैं हमारी, ये हेल्प कर रहे हैं हमारी। अच्छा, जब से ये समस्या हुई तब से ये आ रहा है? पहले भी आ रहा था, पहले भी आ रहे हैं, लेकिन ये हेल्प कर रहे हैं हमारी। पीने वाला लेकर खाता था, पीने के लिए यूज करते हैं हम लोग पानी। अच्छा, ये तो वो काम बर्तन भाड़े कपड़े लत्ते धोने के लिए ये यूज हो रहा था। अच्छा, पर ये कौन सा पानी बंद हो गया तो इतनी दिक्कत हो रही है। मगर अच्छा, भरेंगे तो है ही है, क्या करें? कैसे पंडित जी, कैसे चल रहा है? साफ सफाई कैसे हो रही है? साफ सफाई पानी के बिना परेशान है सब। अच्छा, हाँ जी, वैसे डेली सफाई होती थी पहले? डेली होती थी पहले। तो अब कितने दिन में हो रही है? पानी नहीं है, कहाँ से हो गया? कम से कम महीना हो गया लगभग। अच्छा, मतलब जब से ये बोरिंग वगैरह सील करी तब से? हाँ, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। तो पानी से सफाई हुई नहीं तब से? यहाँ पर पानी वाली सफाई होती है, बिना पानी के होती है, झाड़ू वाड़ू लगा देते अच्छा, हैं। नहीं पानी वाली सफाई कह रहा हूँ मैं, पानी मार के झाड़ू वाड़ू मारना ये सब वो नहीं होती है मंदिर में। अब जो है पानी से सफाई होनी बंद हो गई है। हाँ, पानी की समस्या चल रही है यहाँ पर।
कहाँ कहीं टैंकर आ रहा है क्या? तो ये कहाँ ले जा रहे हो? बाथरूम में पानी लेकर हैं? शौचालय से पानी लेकर कहाँ से? शौचालय से शौचालय से? तो घर के शौचालय के लिए? नहाने धोने के लिए। अच्छा, शौचालय जो सरकारी शौचालय है, सरकारी शौचालय से घर के नहाने के लिए पानी लेके आओगे? तो कितनी दूर है यहाँ से? ये पास में। अच्छा, दूसरी वाले जो बने हुए हैं। अच्छा भाई, सरकारी जो शौचालय है वहाँ से पानी भरने जा रहे हैं ताकि घर के नहाने धोने का इंतजाम हो जाए। हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, इसलिए। अच्छा, बच्चे के लिए ले जाते पानी। अच्छा, ठीक है ठीक है। भाई तो हम तो पानी का पूछ रहे थे जी। पानी आ रहा है, एक मिनट। पानी नहीं आ रहा जी बहुत दिन से। हाँ? पानी में बहुत दिक्कत हो रही है। पानी सारे बोर सील कर रखे हैं। अच्छा। बहुत दिक्कत हो रही है। कभी 800 कभी 1000 दे के टैंकर मंगा रहे हैं जब काम चल रहा है। क्यों जी, कैसा है जी पानी की स्थिति? पानी तो मिल ही नहीं रहा है सर। हैं? नहीं मिल रहा है सर पानी मिल ही नहीं रहा है। बता, बोट सारे लेने आ जाते हैं और जुग्गी तोड़ने आ जाते हैं ये लोग। तो बताओ, ये कोई तुक है ना, पता ना सिरा ना कुछ। एक तो माहौल यहाँ का खराब है, अच्छा। ऊपर से ये परेशानी। और गरीब लोग हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर द्वारा भी कहीं नहीं है। अच्छा, पहले कितना खर्चा होता था पानी पे, अब कितना हो रहा है? अब क्या करें, अब कई दिन में भरवा लेते हैं, 4-5 दिन में तो चला लेते हैं, 3-4-8 दिन ऐसे। अच्छा, कितने पैसे ये भरवा लेते हो? ये और एक टंकी है मेरे पीछे। तो कितने पैसे लेते हैं उसके? उसके कम से कम 350-400 ऐसे ले लेती है। और पहले कितने लेते थे? पहले ऐसे ही ले लेते महीना पर 300-400 रुपया। अच्छा, अब 3-4-5 दिन में 300-400 लग जाते हैं? हाँ, वो महीने में लेते थे। अच्छा, अब जो है कुछ 4-5 दिन में ही हो जाता है? हाँ, 4-5 दिन चला लेते हैं, कभी 8 दिन, कभी 4-5 दिन। अच्छा, उस तरह से गुजारा कर रहे हैं भाई। यहाँ तो बहुत परेशानी है, दिक्कत की भाई। बच्चे भी नहाना धोना सब कुछ, हगना मूतना सब इसी में ही है जी। अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशानी है, दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। ये पता नहीं कांग्रेस पार्टी है, कौन पार्टी है भाई, कौन गड़बड़ कर रहा है इसमें, कोई पता नहीं लग रहा है। ना सील का पता लगा, ना डीएम ने बताया। बसंत कुंज थाने से, बसंत विहार थाने से आई थी डीएम साहब, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कह रहे भाई इसका कोई हमारे पास जो एक्शन है वो हम अपना एक्शन ले रहे हैं। अच्छा। और अपना शाम तक पहले सील करा था 4 तारीख को, फिर उसके बाद अभी 2-4 दिन हुए मोटर भी निकाल के लिए, सारी मोटर ले गए। अच्छा, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई साहब। अच्छा, इसमें कांग्रेस पार्टी कहाँ से आ गई? कांग्रेस पार्टी इतनी पहले से चल रही थी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ आई थी पूछताछ करने के लिए, उनकी वजह से और भी टैंकर बंद हो गए यहाँ। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि भाई ये कार्रवाई हुई उसके बाद कांग्रेस वाले आए होंगे और जो टैंकर थे वो बंद हो गए? वो भी बंद हो गए। अब 3 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन छोड़ के 2 दिन 4 दिन लग जाते टैंकर में, कभी आता कभी नहीं आता। अभी तक तो 4 दिन हो गए, अभी टैंकर नहीं आया। पर ये आप बड़ी गंभीर बात बता रहे हो कि भाई यहाँ पर पहले जो है बोरिंग बंद कर दी गई, पानी की समस्या हुई तो कांग्रेस वाले यहाँ पर आए आपकी बात पूछने के लिए, और उसके बाद जो टैंकर आ रहा था वो भी बंद हो गए? वो भी बंद हो गए। वो भी 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आता है, एक आध टैंकर आता है, नहीं तो वो तो छुट्टी चलाता है, कभी छुट्टी चला गया, कभी वहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया, कोई पता नहीं लगता जी। अच्छा, इसलिए विपक्ष वाले यहाँ पर आ गए हैं? विपक्ष वाले तो ये सब मिलकर जुल के इनकी सरकार चल रही है भाई। पब्लिक को कोई देख ही नहीं रहा। वो तो पब्लिक को जब देखते वोट पड़ता तब देखते, हाथ जोते, 5 छूते, घर पे 10वां चक्कर लगाते, मगर अब वोट लेने के बाद तो कोई पूछता ही नहीं भाई। ये बड़ी विडंबना है कि जो बता रहे हैं। बच्चे बहुत परेशान है, नहाने धोने को कहाँ जाए, किसके पास जाए। कोई पानी मोल लेते हैं, पर मोल का पता नहीं, 600 का देगा टैंकर या 700 का देगा, 1000 का देगा, पता ही नहीं भाई। लेने पड़ता है, मजबूरी लेने पड़ेगा, क्या करें। है जी, केजरीवाल था तो फिर भी ठीक था यहाँ। हाँ। अब जब से वो चला गया तब से ये सरकार आ गई मोदी की, बताओ, तब से और ज्यादा समस्या खत्म हो गई। रेखा गुप्ता की। हाँ, बताओ, ये कोई बात है? हम गरीब लोग मरे जा रहे हैं। हाँ? एक तो दिन भर काम करते हैं और शाम को यहाँ आके देखते हैं। भैया क्या बताऊँ, यहाँ बताओ। यहाँ पर जब केजरीवाल थी तो अच्छी थी, टैंकर रोज आते थी, पानी मिलती थी। और केजरीवाल जब से बंद हो गए तब से तो मैंने यहाँ पर तो बंद ही सब कुछ हो गई। अच्छा, केजरीवाल सबसे अच्छी है। अच्छा, और केजरीवाल का हम लोग तो सब लोग चाहती है केजरीवाल आ जाएगा। हम लोग बताओ, आप बताओ, सुबह से शाम तक काम करते हैं, आप फिर आके टैंकर पे धक्का मुक्की खाते हैं, पानी भी नहीं मिलते हैं। आप फिर उसके बाद सब मतलब 1000, 500, 600 के पानी भरवाते, पानी खरीदते। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पानी खरीदेंगे? तो पहले कैसे होता था? पहले ये सब मोटर था ना, पानी आते थे घर में। अच्छा। अब सारे मोटर बंद हो गए हैं। अच्छा। सारे मोटर उखाड़ के ले गए। अब हम लोग को पानी खरीदने पड़ते हैं। अच्छा। टैंकर में भी पानी नहीं मिलते हैं।
अब इसीलिए कि पहले मोटर था तो मोटर चला देते थे, पानी आ जाता था, हम लोग भर लेते थे। अभी 6 मोटर उखड़ गए तो हम कहाँ से पानी भर। वही वो जो ये बोरिंग कोई कह रही हैं कि बोरिंग चला देते थे तो वहीं से पानी आ जाया करता था इनके पास में। थे अब पानी बंद हो गया, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। अब तो परसों से लाइट जाने शुरू हो गई है, लाइट भी बंद होने शुरू हो गई। रात 9 बजे लाइट जाते 10 बजे आती है। जबकि दिल्ली में आमतौर पे जाती नहीं लाइट ना, इतनी लाइट ना जाती थी, कल परसों से शुरू हो गई लाइट जाने। तो जी ये बसंत कुंज में रंगपुरी पहाड़ी है, इस पर ये इजराइल कैंप है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, कोर्ट का कोई आदेश होगा जिसकी वजह से ये जो बोरिंग हैं ये सील किए गए हैं, बंद किए गए हैं। तो कोर्ट के आदेश को कोई उस पर कोई टिप्पणी नहीं, भाई कोर्ट का आदेश है। लेकिन कोर्ट ने साथ में ये भी तो आदेश दिया होगा कि भाई आप यहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। कोर्ट कभी भी जो है अमानवीय नहीं होती है। कोर्ट ने ये आदेश दिया होगा कि भाई यहाँ पे व्यवस्था कीजिए, तो वो व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो रही है। और क्योंकि गर्मी इस समय जो है अपने चरम पर है, तो ऐसे में यहाँ पर एक तो बोरिंग सील हुई है और ऊपर से वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग जो पहला जैसा जीवन जी रहे थे उसके मुकाबले आज इनका जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। तो भाई दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा जी को भी सोचने की ज़रूरत है कि जब वो ये कह रहे हैं कि भाई हम सारी जितनी बोरिंग हैं उनको लीगलाइज कर देंगे, बस शुल्क लेंगे, तो भाई जो चल रही हैं और खुद लोगों ने खुद नहीं लगवाई हैं बल्कि अलग अलग समय पर विधायकों ने लगवाई हैं, तो भाई उनको अगर बंद किया जा रहा है, पहले तो बंद ना किया जाए, सरकार कोर्ट में जाए और बताए कि भाई हम ये पॉलिसी ला रहे हैं, तब तक के लिए आप रुक जाइए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। सरकार को सूचित करने की जरूरत है। कोर्ट को तो जो सामने लाया जाएगा, कोर्ट तो उसके आधार पर ही आदेश देता है, ठीक है। तो कोर्ट ने उस आधार पे आदेश दिया होगा कि भाई ऐसा है, क्योंकि भाई अभी तो इलीगल ही है। लेकिन जब सरकार कह रही है कि हम ये इसको लीगलाइज करने वाले हैं, बस हम शुल्क लेंगे और सबको जो परमिशन मांगेगा सबको देंगे, तो भाई जो सरकारी लोगों ने, विधायक सरकारी ही मानिए आप, भाई सरकारी लोगों ने ही जो बोरिंग लगवाई है उसको आप जो है इस भरी गर्मी में, पीक गर्मी में 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है, उसमें अगर आप बंद करेंगे तो भाई फिर ये आम लोग तो परेशान होंगे ही होंगे। और पानी तो देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ है, मानवता की चीज़ है भाई, जीवन जीने के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो भाई सरकार को सोचने की ज़रूरत है, पानी का इंतज़ाम करा दो। अब बोरिंग बंद करी है तो यहाँ पर टैंकरों की जो संख्या है कम से कम फ़िलहाल तो वही बढ़वा दो, और जो दूसरी पॉलिसी आप लेकर आने की कह रहे हो कि भाई लीगलाइज करेंगे हम बोरिंग को, तो भाई वो भी जल्दी लेके आओ। दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी के इजराइल कैंप से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।